नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। बहुत दिनों से काम बिखरा पड़ा है, बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं था, तो इस वजह से काम कोई सा भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। इधर से करूँ तो उधर रह ही जाता था और घर में अकेली होने की वजह से हर तरह से बाहर या फिर अंदर खुद को करना पड़ता है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फाइनली जो भी कपड़ा वगैरह था पहनने का जो रेगुलर इस्तेमाल होती है, तो बैग में यानी थैले में यहाँ पे रख दिया टाँट पर। और अभी आपको दिख रहा होगा टाँट में से है ना आधा सामान मतलब गायब है, क्योंकि चूहों ने टाँट पर सारे सामान काट काट के बिखेर दिया था, तो इस वजह से उन सामानों को फेंकना पड़ा मजबूरन। तो इस वजह से आपको टाँट अभी खाली दिख रहा होगा। टाँट देखिए इतना ऊंचा है, उसके बावजूद भी चूहा चढ़ जाता है दीवारों से। और फाइनली सामान रखने के बाद में मैं सोचा, जब मैं बिस्तर के ऊपर कुर्सी पर चढ़ी हूँ तो फिर क्यों ना पंखे को भी साफ़ कर लूँ। और पहले तो इसके पापा साफ़ करते थे, लेकिन जब अब मुझे सारे काम करना है तो फिर ये भी मुझे ही करना है। इंसान को भले ही समझने में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ की आदत डल जाती है। तो फाइनली मैं पंखा वगैरह साफ़ करने के बाद में बिस्तर में बहुत ज़्यादा गंदगी यानी पंखे का जो था वो गिर गया था। आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करने वाली थी, लेकिन गंदगी गिर चुका है, उससे बच्चों को खुजली हो सकती है। और वैसे भी उनका फीवर वगैरह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और कोल्ड सोनू का तो वो तो है ही। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये ऊपर का जो गुदरा है बस उसको तो धोऊंगी नहीं, और ये जो बेडशीट अभी मैं उठा रही हूँ इस बेडशीट को धो दूंगी, और इसके ऊपर जो एक सिंगल बेडशीट रहती है उसे भी धो दूंगी। देखिए, ये वाला बेडशीट भी गंदा हो रहा है, लेकिन इसे आज नहीं धोऊंगी, इसे कभी और धो लूँगी। क्योंकि आज एक दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाएगा, और फिर मेरा भी तबीयत मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हो सकता है मुझे भी मतलब प्रॉब्लम हो। और मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम तो है ही, तो इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं करूँगी। बस ये ऊपर वाला बेडशीट हटने के बाद में झाड़ झूड़ के मैंने दूसरा डबल बेडशीट जो है बिछा दिया है। लेकिन एक बात सोच रही थी मैं कि जब मुझे इतना सारा काम खुद को करना होता है, सारे काम सारे जिम्मेदारी खुद निभा रही हूँ, तो फिर क्यों मैं दूसरे इंसान को याद करती हूँ, खास करके उस इंसान को जिन्होंने मुझे मरने के लिए 2 बच्चों के साथ में छोड़ दिया। चाहे रात को फ़ोन करो या मर जाऊँ, कुछ भी हो, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और उस इंसान को मैं याद करके बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, रोती हूँ। तो कुछ गलती ऐसी बात नहीं है कि उनका है, कुछ गलती मेरी भी है, लेकिन क्या करें, हम चाहे कितनी कोशिश कर ले उन वो तो याद आ ही जाता है, क्योंकि 15 साल का रिश्ता इतने जल्दी नहीं टूटती है। और कोई भी काम करूं, चाहे खाना खाऊं या फिर कोई भी वजनदार काम हो जहां पे उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे है ना ऑटोमेटिक ही उसके पापा याद आ जाते हैं। लेकिन ऐसे इंसान को याद करना है एक तरह से पाप है, क्योंकि ऐसे इंसान का नाम लेना भी पाप है। बच्चों को तो मैं याद नहीं आने देती हूँ, जैसे याद करते तो भुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन खुद को नहीं रोक पाती हूँ। लेकिन कभी ना कभी वो कहते हैं ना, धीरे धीरे पत्थर पर भी मतलब रस्सी की निशान पड़ जाती है। तो हर रोज़ कोशिश करते करते, दूर रहते रहते, मन मुटाव करते करते, यानी मन को समझाते समझाते कभी ना कभी ज़रूर समझ जाऊँगी। तो दोस्तों, फाइनली बिस्तर वगैरह वहाँ पे बिछाना कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में। और ये जो बर्तन है मैंने सुबह कर लिया था सबसे पहले, और बर्तन वगैरह करने के बाद ही मैं दोबारा गई थी बिस्तर करने के लिए, क्योंकि छोटू सो रहा था, इसलिए बिस्तर मतलब खाली नहीं था, तो सही नहीं कर पाई थी। तो जैसे छोटू उठ गया उसके बाद में सबसे पहले बिस्तर कर लिया, और इधर मैंने लंच वगैरह बना के और सोनू को स्कूल तैयार करके भेज दिया था। तो ये तभी का बर्तन है, यानी 6:30 बजे ये बर्तन हो चुका था। देखिए, 3 जने हैं, 2 बच्चे और मैं, जिसमें कितना सारा बर्तन हो जाता है। ऐसा लगता है कि मतलब 5-6 जने हो बर्तन, चाहे 2 इंसान हो या फिर एक बर्तन तो हो ही जाती है। और छोटे बच्चे रहते हैं तो दिन में वो कम से कम 10-12 बर्तन थाली वगैरह तो ऐसे ही सिंक में डाल देता है, बिना झूठा किए ही डाल देता है, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। तो देख सकते हैं फाइनली आपसे बात करते करते मेरा जो है बर्तन भी जचाना कंप्लीट हो चुकी है, और छोटू रो रहा था। आप लोग देख पा रहे होंगे, जिस टाइम में बिस्तर कर रहे थे उस टाइम भी बाबू मेरे साथ था, और बर्तन को छीके में रख रही थी तभी भी बाबू मेरे साथ ही रह रहा है। एक्चुअली इसका फीवर अभी तक उतरा नहीं, बहुत ज़्यादा फीवर हो रही है, तो इस वजह से उसका पापा जिस टाइम रहता था उस टाइम तो मैं गोदी में लेके रहती थी। बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला है मैंने अपने बच्चों को। गरीबी तो है ही, लेकिन फिर भी
प्यार से पाला है, कभी रोने नहीं दिया, दुख नहीं दिया। लेकिन अब मजबूरी ऐसी है, बच्चा रोता रहता है, मैं काम करती रहती हूँ, क्या करूँ, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और घर में इस जन्म में तो कोई होंगे भी नहीं जो मेरे बच्चों को संभाले, और किसी का बच्चा आज के टाइम पे कोई नहीं संभालता है। तो बच्चों को मैं इस तरह का साथ में लेके काम करती हूँ। अभी वो हल्का हल्का सा रो रहा है और बार बार कह रहे गोदी ले लो, गोदी ले लो। लेकिन उसे कैसे समझाऊँ कि बेटा अगर मैं तुझे गोदी लेके बैठ गई तो बाकी का काम कौन करेगा। लेकिन ये है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगा तो मैं सारा काम उम छोड़ के बस इतना ही करूँगी, सोनू के लिए खिचड़ी बना दूँगी और बाकी कुछ भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे की तबीयत वैसे ही ख़राब है, ऊपर से रोएगा तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बच्चा संभालना मेन है, क्योंकि अगर बच्चे का कुछ हो जाता है तो फिर मैं जीऊँगी कैसे। बिना आदमी के जी सकता है कोई भी औरत, लेकिन बिना बच्चे के मैं नहीं जी पाऊँगी, मुझसे नहीं जिया जाएगा, एक पल भी नहीं रह पाऊँगी। तो बच्चों को इस तरह मैं आजकल लेके काम कर रही हूँ। बेडशीट बिछाती हूँ तो उस टाइम भी ये रहता है बिस्तर में। और देखिए अब किचन में काम कर रही हूँ तो उसे पट्टी पर बिठा दिया ताकि मैं उसके आस-पास में रहूँ, वो मुझे देखता रहे, काम करती रहूँ, तो उसका भी ध्यान मत बँटा हुआ रहे। और इस तरह से काम करती हूँ ना, बहुत दुःख होता है कि देख आज मेरा बच्चा ऐसी कंडीशन में, यानी बीमार होते हुए भी मुझे देख कर टाइम पास कर रहा है। तो इससे बुरे दिन और क्या होगी। लेकिन देखते हैं भगवान, कभी कभी कहते हैं ना लोग कि बुरे दिन के बाद अच्छे दिन आता है, बस उसी उम्मीद पर जी रही हूँ। बस छोटू एक बार बड़ा हो जाए, लेकिन तब तक पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी। बहुत ही मुश्किल हो जाती है रात और दिन में इस तरह काम करना। और सुबह से लेकर शाम तक काम करते करते ना बहुत ही बुरी तरह थक जाती हूँ। शाम होते होते ना पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और फिर आजकल जैसे 2 दिन से है ना, सोनू भी स्कूल जाने लगा है तो उसका होमवर्क हो जाता है, उसका अलग से खाना पीना बनाना, क्योंकि इनका सोनू का लूज़ मोशन हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो उसका खाना अलग बनती है। आप छोटू का अलग बन रहा है, क्योंकि इनका खाने का है ना और रुचि ख़त्म हो गई है, तो अलग अलग बना कर ट्राई करना पड़ता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पानी बॉयल रख दिया था छोटू को ओआरएस देने के लिए, ताकि थोड़ा-सा अगर शरीर में पानी की कमी-वमी होगा तो वो पूरी हो जाए। तो पानी बॉयल हो चुकी है। ओआरएस को घोलने के लिए ना मतलब पानी बॉयल करके छोड़ देती हूँ। जब वो ठंडा हो जाएगा गुनगुना, तभी ओआरएस डालूँगी। और उस कढ़ाई में मैं है ना भिंडी भुजिया सोनू के टिफ़िन में डाली थी जो बचा हुआ है, तो ऐसे ढक के रखी हूँ। कढ़ाई ठंडा है इसीलिए बच्चे को उधर बिठा दिया। और इस साइड में खाना इसलिए बना रही हूँ छोटी कुकर में, ताकि वो वहाँ बैठा रहे, उसे गरमाश यानी गरम की जो भाप आती है ना वो नहीं आए। और एक हाथ से कभी उसे पकड़ रही हूँ, कभी पीछे सरका रही हूँ, इस तरह से मतलब काम कर रही हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी दोनों भाई के लिए। और सोनू भी मतलब आने वाला है, लगभग 12 बज रहे इस टाइम। तो खिचड़ी के लिए और दिन तो मैं सब्ज़ी वगैरह ऐड करती हूँ, आज कुछ भी सब्ज़ी नहीं डालूँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल और दाल मसूर का ले लिया, दोनों चीज़ों से खिचड़ी बनाऊँगी। बहुत ही पतला सा लिक्विड सा खिचड़ी, ताकि दोनों को पचाने में आसानी हो और खाने में भी आसानी हो। और देखिए छोटू है ना, दाल और चावल कच्चे ही मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक दाना ले रहा है और खा रहा है। एक दो दाना खाने से कुछ ही नहीं होगा, और वो खाता ही है और बच्चे खाते ही है। तो देखिए मैंने एक बार तो धो लिया फ्लोराइड के पानी से, और 2 बार मैंने मीठा पानी से धो लिया जो पीने का पानी है। और अभी बाबू को सही करी हूँ कहीं वो गिर ना जाए या फिर उसका जो बैलेंस है वो ना बिगड़ जाए। तो छौंकन में मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जीरा, बहुत ही 10-12 जीरा लगा रही हूँ। और चुटकी भर जो है हींग डाल दिया। उसके बाद में लोटा भर के पानी डाल रही हूँ। ये मेरा नाप का लोटा है, इससे मैं 1 लोटा पानी डालती हूँ। और 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल ले लेती हूँ। लेकिन आज 1 मुट्ठी दाल और 1 मुट्ठी चावल नहीं लिया, आधी मुट्ठी दाल और आधी मुट्ठी चावल लिए। और वो तो रोज़ाना का नाप है जो 1 मुट्ठी चावल 1 मुट्ठी दाल, और जिसमें मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ टमाटर और गोभी गाजर, मतलब कुछ भी एक सब्ज़ियाँ डाल देती हूँ खिचड़ी में। लेकिन आज इनका सिंपल खिचड़ी भी है और उसके साथ ही कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन बीमारी में है ना बच्चे खाना पसंद नहीं करते, रोते चिड़चिड़ाते हैं। तो ये जो खिचड़ी बन गई है इसमें से है ना आधी खिचड़ी अगर खा लेगा तो वो भी काफ़ी होगा, क्योंकि बुखार में ये लोग आजकल है ना 2 चम्मच खाना भी नहीं खा रहा है। तो देखिए अब मैंने फाइनली कुकर को बंद कर दिया। उसके बाद में बाबू को थोड़ा सा गोदी ले लिया, क्योंकि इतनी देर तक अगर बच्चा अकेले बैठा रहे ना तो फिर उन्हें भी मतलब अजीब सा लगता है कि देख गोदी लेने वाला प्यार करने वाला कोई नहीं है। वो तो मर गया, मरे समान है इंसान। जो इंसान इस तरह छोड़ के जाता है ना वो मेरे लिए मरा हुआ ही है। और दुनिया भी यही कहते हैं कि मर गया तुम्हारी पति की उसके पीछे रोती हो। जो इंसान बच्चों का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, जो इंसान माँ बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा।
तो लोगों का कहना कहीं से भी गलत नहीं है। हकीकत में जो लोग अपने माँ बाप का नहीं होते हैं ना, वो कभी अपनी पत्नी और बच्चे का नहीं होता। ये बात है ना 100% श्योर है। और मेरा पति वो किसी का भी नहीं है, वो अपने माँ बाप के भी नहीं थे, इसलिए वो मेरा भी नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई गम भी नहीं है। तो बस ये है, इंसान को संभालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए बाबू बोल रहा था मुझे भिंडी की भुजिया खानी है। खाएगा तो नहीं, लेकिन बच्चा है, बुखार है, तो उसे लगता है कि वो खा पाएगा। तो देखिए एक भिंडी का टुकड़ा जो है मुंह में डाला, लेकिन उसके बाद में उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, तो उसने मिर्ची मिर्ची करके चिल्लाया। फिर मैंने उसे पानी वगैरह पिला दिया। मुझे लगा था अगर खा लेगा ना तो थोड़ा सा पेट में जाएगा, लेकिन नहीं खाया। और दिन तो खाता है, लेकिन आज नहीं खाया। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मुंह में छाला हो, मैंने देखा भी नहीं। तो भिंडी की भुजिया मैंने कर दिया साइड में, और बाबू को पिलाने लगी फिर से पानी। तो इस तरह काम करते हैं ना तो सारे दिन में काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक बर्तन मांजती हूँ, फिर कुकर चढ़ा दिया, अब देखिए दूसरा कुकर मांज रही हूँ, फिर चावल चढ़ाऊँगी। और कुकर मांजने से पहले कभी पानी, कभी क्या, तो इस तरह से काम है ना लेट हो जाती हूँ। नहीं तो काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन जो लोग छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं ना, या तो उनके घर वाले उनको पकड़ लेते हैं, इस वजह से काम जल्दी हो जाती है। नहीं तो फिर इतना टाइम लग जाता है कि पूछिए मत। आज सोनू के लंच बॉक्स में मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी की सब्जी। तो इसमें आलू वगैरह नहीं डालूंगी, और फूल गोभी में भी सिर्फ है ना ये फूल काट लिया है, क्योंकि डंठल वगैरह होता है तो वैसे नहीं खाता है। तो इस वजह से उसके खाना तो थोड़ा छाट पीट के बनता है। तो देखिए पानी में डाल दिया, अगर कोई कीड़े वगैरह होगा ना तो निकल जाएगा। और एक टमाटर निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो चाय भी बन गई है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। देखिए ऊपर मलाई सा पड़ने लगा है, यानी चाय भी बन चुकी है। और रोटी वगैरह तैयार है, बस उसका एक रोटी है और नीचे 2 रोटी रखी हुई है। बाकी छोटू के लिए रोटी गला दिया है। और सुबह सुबह आज मैंने इनको बिठा दिया है पढ़ाई करने के लिए। तो देखिए सोनू यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि सुबह जिस टाइम मैं उठ जाती हूँ ना, 2-3 दिन हो गए, ये लोग मेरे से पहले उठ के बैठ जाते हैं और रात को सोता है सबसे बाद में। इसलिए सुबह उठ के आज इनको काम पे लगा दिया। और छोटू वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो? वो खा रहा है रोटी में चीनी डाली थी और फोल्ड कर दिया था, लेकिन रोटी को खोल के और उसको फिर चीनियों को खा रहा है। चीनियों को खा रहा है, रोटी को खाओ ना। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब्जी चढ़ा दिया था और नमक हल्दी भी मिक्स कर दिया था। तो देखिए ये ऐसे तो पकेगा नहीं, क्योंकि बिना सीजन की गोभी है तो इसमें पकने में टाइम लगता है। सोच रही हूँ ना थोड़ा सा पानी डाल दूँ, क्योंकि कम सब्जी होती है ना तो पकने में भी टाइम लगता है। और फिलहाल इन लोगों का लूज मोशन हो रहा है, तो थोड़ा सा सॉफ्ट खाना खाएंगे ना तो सही रहेगा। अब इसी में डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इतना भी नहीं खाएगा, कुछ ज़्यादा ही है। बस इतना सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जो है गरम मसाला पाउडर अब मिक्स कर दूंगी। बस इससे ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी बच्चों के खाने में। बड़े हो जाएंगे तो अपने हिसाब से, डाइजेस्ट के हिसाब से खा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही मसाला ठीक है। और मैंने यहाँ पे टमाटर काट लिया था एक, तो इसे भी साथ में डाल दूंगी, ये भी पक जाएगा। बस अब ये जब तक बॉयल होगा तब तक कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि पकने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ढक दिया मैंने, यहाँ पे पकते रहे आराम से। रोटी देख लेते हैं कैसा हुआ। पानी इतना ज़्यादा डल गया था आज रोटी में कि रोटी तो ऊपर आ रहा है और पानी जो है नीचे की तरफ है। बीच में मैंने 1-2 बार सब्जी को हिला भी दिया था, और हरा धनिया जो है वो भी काट के डाल दिया है, ताकि सब्जी का थोड़ा सा टेस्ट और खुशबू है ना अच्छा आए, मतलब बच्चों को खाने में अच्छा लगे। देखिए इतना पानी डाल के मतलब बॉईल कर लिए धीमे गैस पर 5 मिनट तक, लेकिन फिर भी इसका डंठल जो है ना थोड़ा मतलब पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो सब्जी तो मेरा तैयार हो चुकी है, बन चुकी है, लेकिन इसे ना ढककर छोड़ दूंगी ताकि इसका डंठल थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। और अभी गरम गरम सब्जी वैसे ही नहीं पैक करूंगी, तो इसे ढका रहने दो, ढके ढके ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही।